नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। तो झारखंड में सियासत आखिर किस ओर जा रही है, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि एक और सरकार है जो काम करना चाहती है, सरकार है जो जानना चाहती है कि जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर से बादल कब छटेगा। यूपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास जाता है, पूछता है कि उसके बाद जवाब मिलता है कि 2 दिनों के भीतर में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि राज्यपाल दिल्ली चले जाते हैं और इन सब के बीच में एक बार फिर से यूपीए में कांग्रेस के कोटे के 2 मंत्री वापस रायपुर चले जाते हैं। यानी कि ये स्थिति अभी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही, यानी कि जो स्थिति करीब 7-8 दिनों से बनी हुई है वही स्थिति अभी भी आज तक बनी नजर आ रही है और ना जाने कितने दिनों तक वैसी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो फैसला इलेक्शन कमीशन के मंतव्य के आधार पर लिया जाना है उसी को लेकर तो राज्यपाल लगातार मंथन में जुटे हुए, लेकिन पेज कहां फंस रहा है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ। चलिए शुरू करते हैं डंके के चोट पर। झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच राजभवन और सरकार आमने सामने नजर आ रही है। जेएमएम ने राज्यपाल के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी पर राजभवन को टूल किट बनाने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। दूसरी ओर मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख फिर से रायपुर चले गए। एक रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस ओर जा रहा है झारखंड और झारखंड के इस हालत की वजह से झारखंड पर कितना असर पड़ रहा है, झारखंड के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल के दिल्ली दौरे पर सियासत, जेएमएम ने दिल्ली दौरे पर उठाए सवाल। झारखंड में सियासी हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली गए हैं, लेकिन इस पर जेएमएम ने सवाल उठाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यूपीए प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने विश्वास दिलाया था कि 1-2 दिनों के भीतर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर फैसला ले लिया जाएगा। इसे लेकर कानूनी सलाह देने की बात भी कही थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कानून के जानकारों से ज्यादा दीनदयाल मार्ग से सलाह आएगी। और हमको लगता है कि आज गृह मंत्रालय से सलाह लेने के लिए माननीय राज्यपाल जी दिल्ली चले गए। अब कानून मंत्रालय और कानून के लोग से ज्यादा सलाह हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल मार्ग नई दिल्ली स्थित उसके मुख्यालय से आएगी। महामहिम ने आश्वस्त किया कि हम 1-2 दिनों के अंदर ये उहापोह की स्थिति है, ये जो धुंध है इसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन आज अचानक से उनका फिर से दिल्ली चले जाना, ये बहुत सारी बातें कहता है कि आज क्या ऐसी स्थिति हुई कि इन्हें दिल्ली जाना पड़ा। ये तो महामहिम ही अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। जेएमएम ने आरोप लगाए हैं कि ईडी सीबीआई के बाद अब ईसीआई भी बीजेपी की टूल किट बन गई है। यही नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल को भी टूल किट बनाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा दिया है कि आईटी, ईडी, सीबीआई, अब तो इस राज्य में हम लोगों को देखना पड़ रहा है ईसीआई। और हमको लगता है कि राजभवन और राज्यपाल महोदय को कहीं टूल किट ना बना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट यदि स्टेबल है और गवर्नेंस यदि पॉजिटिव है तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त है। एक और यूपीए द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर स्थिति साफ करने का राजभवन में दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार अपने बचाव को लेकर रणनीति पर भी काम कर रही है। सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का कहना है कि विशेष सत्र में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, स्थानीय नीति के अलावा सुखाड़ जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी विशेष सत्र में विशेष चर्चा हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर चर्चा होनी है। अभी सुखाड़ की स्थिति पर भी चर्चा हुई थी पिछले सदन में, लेकिन अभी स्थितियां उसमें कुछ बदली हैं, उस पर भी चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होनी है, स्थानीयता पर चर्चा होनी है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे ऐसा उम्मीद है।
और जो राजनीतिक परिस्थिति बनाई जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर वैसी भी कोई बात हुई, वैसी भी कोई नौबत आए तो हम आगे भी उसका भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना होना चाहिए। ओबीसी का 10 ऐसा आ रहा था कि ओबीसी का भी मसला सॉर्ट आउट हो, जो बिहार में हमें 27% मिलता था, यहाँ भी हो। बहुत सारे स्थानीय नीति से लेकर बहुत सारी चीज जो है, जो हम लोग चाहते हैं कि जनता के अनुरूप ही काम हो, हम किसी पर थोप देना नहीं चाहते हैं। राज्यपाल दिल्ली में है, जबकि राज्य की आधी सरकार रांची में है तो आधी रायपुर में। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख भी फिर से रायपुर चले गए हैं। 5 सितंबर को विशेष सत्र है, ऐसे में 4 सितंबर तक यूपीए के विधायक रांची लौट सकते हैं। लेकिन सियासी अनिश्चितता के बीच इन 2 दिनों में राज्य में छाई सियासी धुंध भी छट सकती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर राजभवन का फैसला आ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में जो इस वक्त चल रहा है उस पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पिछले करीब करीब 8-9 दिनों से हालात वही के वही बने हुए हैं। ना जाने अगले कितने कल तक हमको यही सब कुछ देखना पड़ेगा। इन सब के बीच में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने कामकाज को निपटाए, जनता के लिए जो काम करना वो करे, लेकिन फिर भी एक दबाव तो रहता है, एक असमंजस की स्थिति, एक उहापोह की स्थिति तो सरकार के पास भी होती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री वापस रायपुर पहुंच गए हैं। हम लोग करते हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन से जानते, विपिन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या ये जो मंत्री आज गए थे बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, क्या वो वापस पहुंच गए और फिर आगे की क्या स्थिति मतलब होने वाली है, कब तक लौटने का है सबको? जी देखिए, मंत्री बादल और बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं रायपुर में। और जहां तक बात है तो यहां से वापसी का जो सिलसिला है वो जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 5 तारीख जिस दिन विधानसभा का विशेष सत्र है उस दिन मॉर्निंग सुबह यानी कि 8 बजे के करीब तमाम जो विधायक और मंत्री यहां मौजूद है वो रांची के लिए डिपार्चर करेंगे और उसके बाद रांची एयरपोर्ट से सीधे उन्हें झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से सरकार लगातार बड़े बड़े निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने की कवायद में जुटी है। कल जिस तरीके के से कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने कई मास्टर स्ट्रोक लगाए, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करे, सहायक पुलिस कर्मियों का मसला रहा हो, और जिस तरीके से सरकार आने वाले समय को लेकर कदम बढ़ा रही है। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आहूत किया गया है, तो वो जो 1 दिवसीय सत्र होगा उसमें भी सरकार 3 बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकती है। राज्य में ओबीसी आरक्षण का कोटा जो है वो 14% से बढ़ाकर 27% करने की ओर सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसको लेकर सरकार कुछ कर सकती है। जातिगत जनगणना पर झारखंड की सरकार विधानसभा से विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो लगातार चौंकाने वाले निर्णय जो झारखंड की सरकार ले रही है और जो जन भागीदारी को मजबूत करने वाला निर्णय राज्य की सरकार ले रही है, तो उससे ये उम्मीद जाग रही है कि हर वर्ग को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कवायद कर रहे हैं। पिछली कैबिनेट में जो 70,000 पुलिस कर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश को बहाल किया गया हो, इस बार तकरीबन 1.25 लाख राज्य के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को सौगात देने की बात कही गई हो, इससे पहले पारा शिक्षकों का नियोजन का मसला रहा हो, जिस तरीके से यूनिवर्सल पेंशन झारखंड में लागू है, तो ये सब वो निर्णय है जो दिखा रहे हैं कि कितनी मजबूती के साथ सरकार यहाँ पर एक्ट करना चाहती है। जहां तक अभी वर्तमान राजनीतिक माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 25 अगस्त के दिन से ये उहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई, जब ये चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि ये राज्यपाल को चुनाव आयोग से मंतव्य मिल चुका है, उसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री की विधायकी जा सकती है और उसके बाद क्या कुछ कदम होगा। इस बीच कल गवर्नर ने यूपीए के डेलीगेशन को समय दिया, मुलाकात हुई, उसके बाद गवर्नर हाउस से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर ने इस डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र वो
स्थिति स्पष्ट करेंगे। इस बीच अहले सुभाष गवर्नर का दिल्ली चला जाना कहीं ना कहीं इसे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। और उधर सरकार ने विधानसभा का सत्र आहूत कर लिया है, उसमें भी कई बड़े निर्णय आने जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से सरकार ये मैसेज दे रही है कि हम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार सोशल मीडिया में उनकी बातें आ रही हैं कि हम राज्य की 3.25 करोड़ जनता के प्रति कमिटेड है, हमें कुर्सी का मोह नहीं है, हम राज्य की जनता के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें दिखा रही है कि सरकार खुद को कॉन्फिडेंस में शो कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एहतियातन 29 विधायक और 2 मंत्री फिलहाल जो अभी स्ट्रेंथ है, यानी कि फिर से एक बार 31 लोग झारखंड से रायपुर में हैं। जिस तरीके से उससे पहले जो विधायक आए थे और 4 मंत्री यहाँ से कैबिनेट की बैठक लिए चले गए थे, आज फिर से वापस बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख आ चुके हैं। और जहां तक बात है तो आज यहां से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली जा चुके हैं। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रायपुर से दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम रांची से दिल्ली मूव करेंगे। 4 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली होनी है, तो उसमें ये शिरकत करेंगे। लेकिन जिस ताकत के साथ झारखंड से उस रैली में प्रतिनिधित्व होना था, वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड में बनी है, उसमें कोई भी किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगा कि कहीं कोई चूक हो। जिस तरह से एकजुटता है वो बरकरार रहे, रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब तक जो बातें हैं कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर वहां पर जाएंगे, जो पार्टी के सांसद है वो मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन विधायक और मंत्री जो कांग्रेस कोटे के हैं वो रायपुर में रहेंगे। बिल्कुल विपिन, जाहिर सी बात है कि देखिए संदेश जो है वो देने की कोशिश तो लगातार सरकार के उस ओर के देखिए हम काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और साथ ही साथ फ्रंट फुट पर भी लगातार खेलते हुए विरोधियों को भी संदेश दिया जा रहा है, जनता को भी दिया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में एक दबाव तो जाहिर सी बात है महसूस हो ही रहा होगा, और इस जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है राजभवन से, उसको लेकर सरकार पर एक दबाव तो जाहिर सी बात है कामकाज को प्रभावित कर ही रहा होगा। निर्णय कल सरकार ने कैबिनेट में लिया है, वो कभी भी कोई सरकार दबाव में आकर इस तरह के निर्णय नहीं लेती। ये निर्णय मैसेज देने के लिए है कि हम पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, हम खुलकर काम कर रहे हैं, आपको जो भी चीजें करना है करिए। मतलब कि सरकार एक मैसेज यहाँ पर देना चाह रही है कि आप बाजी जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से कल बड़ी संख्या में झारखंड मंत्रालय में जो सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री के के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, वो भी दिखाने को काफी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रति कर्मचारियों का एक लगाव देखने को मिल रहा है कि जो वर्षों पुरानी मांग 2004 के दिसंबर 2004 से झारखंड में भी जब से केंद्र ने ये लागू किया ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करने का 2004 के बाद से, तो झारखंड में ये प्रभावी हुआ था दिसंबर 2004 में। तो उसके बाद से अब तक लगातार बाट जोई जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को कौन लागू करेगा, कौन ये ताकत दिखाएगा। मैनिफेस्टो में यह था, मुख्यमंत्री ने बीते बजट सेशन में घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द इस ओर कदम बढ़ाएंगे। वो कदम भी बढ़ा। सरकार ने इससे पहले कैबिनेट में इस पर तैयारियों के साथ एक कमेटी बनाई, कमेटी ने एक एसओपी बनाया, उस एसओपी के आधार पर अब ओल्ड पेंशन स्कीम कल से लागू हो गया है। तो कल सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर एक मैसेज देना चाह रही है। लेकिन इतना जरूर है कि गवर्नर के द्वारा अनिर्णय की स्थिति की वजह से झारखंड में राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। कब क्या कहां होगा ये कोई समझ नहीं पा रहा है। गवर्नर का दिल्ली जाना ये भी अपने आप में इसे भी राजनीतिक रंग से देखा जा रहा है कि दिल्ली में गवर्नर क्या करेंगे। हालांकि जो लोग सूत्र है वो बता रहे हैं कि गवर्नर का व्यक्तिगत दौरा है, पारिवारिक दौरे पर गवर्नर दिल्ली गए हैं, वहां पर डॉक्टरों से कुछ परामर्श उनको करना है। लेकिन फिर भी इस बदली परिस्थितियों में अगर राज्य के कस्टोडियन गवर्नर होते हैं वो गए हैं, तो राजनीतिक मायने, राजनीतिक मतलब और राजनीतिक अटकलें जरूर लगाई जाएगी। बिल्कुल। सबके बीच में हम ये देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, यानी कि हर एक फ्रंट पे लगातार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चीजों को एकदम दुरुस्त करने में जुटे हुए, एक और अपने को एकजुट बनाए रखने की पूरी कवायद चल रही है, दूसरी ओर मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है जनता को कि देखिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और विरोधियों को भी खासतौर से। इन सब के बीच बीजेपी जो है, बीजेपी का हमने एक अलग व्यवहार देखा। बीजेपी ने राज्य में भी तो लगातार जगह जगह सरकार पर दबाव बनाने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में भी हमने देखा आज, ये क्या मतलब ये था ये कि रायपुर में भी एक दबाव बनाना, बीजेवाईएम के कार्यकर्ता पहुंच गए थे अचानक से।
देखिए, ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था बीजेपी युवा मोर्चा का, जिसमें मुश्किल 50 से 60 लोग आए थे। वो यहाँ पर जो रिसोर्ट जहाँ पर कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक मौजूद है, वहाँ पर आकर इन लोगों ने नारेबाजियां की, पुलिस के साथ धक्के मुक्की यहाँ पर हुई। और इन लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जगह दुमका में जो घटना घटी थी, जो दुमका की बेटी के साथ, उस मसले पर यहाँ पर प्रोटेस्ट करके एक तरह से हम उसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें अपने आप को भी प्रेजेंट कराने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा ये जो प्रोटेस्ट रायपुर में हुआ है, ये उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, नजर आप बनाए रहे। और जाहिर सी बात है कि विपिन के जरिए जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक साफ है, स्पष्ट है कि 5 तारीख के विधानसभा सत्र के लिए हमारे साथ 5 तारीख के विधानसभा सत्र के लिए जो तमाम विधायक वो लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। और स्थिति जिस तरीके से है, चाहे जैसी भी हो और जिस भी तरीके का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबके बीच में सरकार जो फैसले ले रही है वो साफ दिखा रहा है कि सरकार हर एक चीज के लिए तैयार है। चाहे वो जनता के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि फैसला कल को क्या है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके का फैसला है। और सरकार इन सब के बीच में लगातार काम कर रही है और इसलिए अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर में तमाम यूपी के लोगों को वहां बिठा दिया गया है। और यहां पर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, हर एक तरीके से हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।